राज में अपराध को अंजाम दे रहा था आस मोहम्मद। बाबा की पुलिस ने ऐसा तोड़ा कि गिड़गिड़ाते हुए मांगी माफी। लंगड़ाते हुए बोला आस मोहम्मद, अब कोई गलती नहीं करूंगा। ये यूपी है जहां कानून तोड़ने वालों को ऐसे ही तोड़ा जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में कभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को चुनाव लड़वाया जाता था, उन्हें संसद और विधानसभा पहुंचाया जाता था, उस उत्तर प्रदेश में माफिया राज के अंत की शुरुआत तब हुई जब साल 2017 में पहली बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और कड़क मिजाज वाले भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, उस वक्त उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला था। यही वजह है कि सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दे दी थी कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाए, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होंगी और मुझे लगता है उस जगह कोई जाना नहीं चाहेगा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। यूपी के गुंडे, बदमाश और माफियाओं को योगी की ये चेतावनी महज एक चेतावनी नहीं थी, ये लास्ट वार्निंग की तरह थी, जिसका असर भी नजर आने लगा जब गले में तख्ती डालकर बदमाश थानों में सरेंडर करने लगे। और जिन बदमाशों ने योगी की चेतावनी को हल्के में लिया, उनका अंजाम क्या होता है, हापुड़ से आई इस तस्वीर को देख लीजिए। कैसे लंगड़ाते हुए हिस्ट्री शीटर बदमाश आस मोहम्मद रहम की भीख मांगते हुए कह रहा है कि योगी जी के राज में कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। योगी जी के राज में कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। योगी जी की राज में कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ की, जहां 20,000 का इनामी बदमाश गुल्लू उर्फ आस मोहम्मद लूट, चोरी, हत्या की कोशिश, गैंगस्टर, गोकशी जैसे अपराधों को बेखौफ होकर अंजाम देता था, जिसकी वजह से उस पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन इसके बावजूद उसकी रफ्तार नहीं थमी, क्राइम करता गया और ये बात शायद भूल गया कि ये योगी का यूपी है, जहां वक्त आने पर कानून तोड़ने वालों की अकड़ तोड़ दी जाती है। वांटेड आस मोहम्मद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब हापुड़ पुलिस उसे सिंभावली थाना इलाके में दबोचने पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की और पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ। देर रात्रि थाना सिंभावली पुलिस की बड्ढा नहर पुलिया पर गिल्लू नाम के एक वांछित बदमाश से मुठभेड़ हुई है। गिल्लू पर गैंगस्टर एक्ट और गोकशी आदि के लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे तथा वह गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। उस पर 20,000 का इनाम भी था। अभी उसके बाएं पैर में गोली लगी है तथा उसके पास से एक अवैध तमंचा और एक बाइक बरामद हुई है। अभी उसको इलाज हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा जैसे जिलों में बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देने वाला हिस्ट्री शीटर आस मोहम्मद जैसे ही पुलिस के शिकंजे में आया, अगले ही पल गिड़गिड़ाते हुए नजर आया और कहने लगा, योगी जी के राज में अब कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। योगी जी की राज में कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। योगी जी की राज में कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। 20,000 के इनामी बदमाश आस मोहम्मद की यह हालत बता रही है कि पुलिस ने उसका ऐसा इलाज किया कि अब वो दोबारा अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि योगी की यूपी में कानून तोड़ने वालों की अकड़ कैसे तोड़ी जाती है, ये बात आस मोहम्मद को भी समझ में आ गई होगी। और ये कोई पहला मामला नहीं जब बाबा की पुलिस ने किसी बदमाश के दिलों में इस तरह से खौफ भर दिया हो। साल 2017 में पहली बार सीएम योगी सत्ता में आए और अब तक 234 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया, जबकि 9,202 अपराधी घायल हुए।
इतना ही नहीं, इन 8 सालों में पुलिस ने 30,293 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी पहुंचाया। सबसे ज्यादा 4,183 एनकाउंटर मेरठ जोन में हुआ और 77 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया गया। ये आंकड़े बता रहे हैं जब से योगी सत्ता में आए हैं, यूपी पुलिस गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर काल बनकर टूट रही है। योगी राज में पुलिस का यही खौफ देखकर अब बदमाश भी बोल रहे हैं, योगी जी के राज में अब कोई गलती नहीं करूंगा, माफ कर दो। बदमाश के दिलों में योगी के इस खौफ पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गुंडे, बदमाशों और जल्लादों पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं। विभाजन में नहीं। ये विभाजन करने वाले लोग वे हैं, बहन और भाइयों, जिन्होंने विकास तो परिवार का किया, लेकिन जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का पाप भी किया है। बांटने का पाप भी किया है। आपने देखा होगा कैसे कैसे नमूनों को ये लोग पालते थे, कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, अपमानित होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है। उत्तर प्रदेश के नाम से एक चमक पैदा होती है। बहनों और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है।